प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हर दिन हमसे बात करता है, हर दिन हमें कुछ सिखाता है। आज एक बार फिर परमेश्वर का वही वचन हमें एक नई शिक्षा देना चाहता है। प्रभु आज फिर हमसे बात करना चाहते हैं और कुछ हमें नया सिखाना चाहते हैं। आज क्या प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं वो हम आज के वचन के द्वारा देखेंगे, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन देखें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 9वां वचन। वहां लिखा है, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। यह वचन कह रहा है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और अगला वचन कहता है नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। यानी यहाँ पर हमारे एक पहनावे के बारे में बात की गई है कि हमने पुराना मनुष्यत्व उतार दिया है और नया मनुष्यत्व हमने धारण कर लिया है। और क्या धारण कर लिया है हमने? अगर हम देखते हैं गलतियों का 3 अध्याय उसका 27वां वचन कहता है कि तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है, यानी हमारी एक पोशाक है अब, और हमारे एक यूनिफॉर्म है अब, और वो है मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हमारा पुराना मनुष्यत्व उतार दिया है हमने और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और जो पहना है वो हमने मसीह को पहना है, हमने मसीह को धारण कर लिया है। ये हमारी पहचान है, आपकी और मेरी पहचान है कि हमने मसीह को पहन रखा है। अगर हम देखें तो एक स्कूल जाते हुए बच्चे को देखते हैं हम, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, उससे वो पहचाने जाते हैं। यहाँ तक कि वो जिस स्कूल में जाते हैं उनकी भी अलग यूनिफॉर्म होती है। ये किस स्कूल के बच्चे हैं वो भी हम उनकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं उनको। डॉक्टर, नर्सेज, अगर हम देखें पायलट को देखें, पुलिस ऑफिसर्स को देखें, आर्मी मैन को देखें, हर एक की पहचान उनकी यूनिफॉर्म होती है। वो अपनी यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती कि हम डॉक्टर हैं या हम नर्स हैं या मैं आर्मी में काम करता हूं या मैं पुलिस ऑफिसर हूं। जब हम उनकी यूनिफॉर्म देखते हैं हम खुद ब खुद जान जाते हैं कि हाँ, इसकी यूनिफॉर्म बताती है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, इस व्यक्ति की यूनिफॉर्म बताती है कि ये एक आर्मी मैन है। इसी तरह हमारी पोशाक जो है वो ये बताती है कि हम मसीह के हैं। हमारी यूनिफॉर्म जो है वो हमें ये दर्शाती है कि हमने मसीह को धारण किया है, हमने मसीह को पहन लिया है। अब आप और मैं, हमारी पोशाक क्या है? मसीह हमारी यूनिफॉर्म है, हमारी पहचान मसीह है। और जब हम इस यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं तो ये यूनिफॉर्म हमें क्या देती है? बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं जो यूनिफॉर्म को जब हम पहन लेते हैं तो जो हमें मिलती हैं। सबसे पहले जब हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। कोई भी यूनिफॉर्म को जब वो पहन लेता है, जब वो यूनिफॉर्म में होता है तो उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, उसके पास जिम्मेवारी आ जाती है। दूसरा, यूनिफॉर्म को जब हम पहन लेते हैं तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की ज़रूरत है, अनुशासित रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम उस यूनिफॉर्म में हैं। उसके अंदर आप कुछ भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। एक यूनिफॉर्म आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है। तीसरी बात, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं वो यूनिफॉर्म हमें कुछ अथॉरिटी देती है, कुछ अधिकार देती है कि उस यूनिफॉर्म को पहनकर हम उन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, पुलिस ऑफिसर का ही उदाहरण ले, अगर उसने एक यूनिफॉर्म पहन ली है तो उसके पास कुछ जिम्मेवारियां आ जाती हैं कि अब उसे इन जिम्मेवारियों का काम करना ही करना है, इन जिम्मेवारियों को निभाना ही निभाना है। उसके पास वो डिसिप्लिन उसको रखना है अपने ऊपर कि ये नहीं वो कुछ भी कर ले वो यूनिफॉर्म पहन के। नहीं, जब वो यूनिफॉर्म में है तो वो कानून को तोड़ नहीं सकता, और उसके पास अधिकार होता है कि वो चोर को पकड़ सके। वो यूनिफॉर्म उसे वो अधिकार देती है। इसी तरह मसीह की यूनिफॉर्म को जब हमने पहन लिया है, जब हमने मसीह को धारण कर लिया है, तो ये यूनिफॉर्म हमें ये जिम्मेवारी देती है, हमें अनुशासन में लाती है, और तीसरा हमें अधिकार देती है। आज हम यही सीखेंगे कि जब हम मसीह को धारण कर लेते हैं तो कौन सी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं। ये बहुत जरूरी है हमें समझना, और ये जरूरी है कि जो जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं उन्हें हम वफादारी के साथ निभाएं। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी जिम्मेवारी किसी और को सौंप दें। जब हम ड्यूटी पर हैं, हमने यूनिफॉर्म पहनी है, तो हमारा काम है अपनी ड्यूटी को पूरा करना। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से, किसी डॉक्टर से या कभी किसी आर्मी मैन से कुछ बात करें, अगर उनसे ये पूछें कि आपने यूनिफॉर्म क्यों पहनी, या आपको क्यों आप इस पोस्ट पे आए, या क्यों इस जॉब में आप आए, तो वो कहेंगे कि मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं।
अगर हम डॉक्टर्स की सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, मैं समाज की सेवा करना चाहता था, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था। सबसे पहले मसीह को जब हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर भी ये भावना आ जानी चाहिए उस यूनिफॉर्म को पहनते ही कि हमें किसी के लिए कुछ करना है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन भी हमें यही सिखाता है। अगर हम देखते हैं लूका के 8वें अध्याय में, वहां पे 16वें वचन से हम देखें तो वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है, कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है। जब हमने यूनिफॉर्म पहनी है, जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, और वो ज्योति जब हमारे अंदर है, हमारे पास वो प्रकाश है, तो हमारे पास वो दिया, हम जब वो दिया जला रखा है, हमारा जल रहा है, तो उसे ढांपा नहीं जाता। ऐसा नहीं कि दिया जल रहा है तो सिर्फ आपका और मेरा जो दिया जल रहा है वो सिर्फ हमारे को ही रोशनी दे, पर वो कहते हैं, यहाँ वचन कहता है कि कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांपता और ना ही उसे खाट के नीचे रखता है। उसे छुपा के नहीं रखा जाता, लेकिन उसको क्या किया जाता है? उसे दीवट पर रखता है कि आने वाले प्रकाश पाए। हमारी ये जिम्मेवारी है कि जब आपने और मैंने मसीह को, उद्धार को ग्रहण किया है, हमारे जीवन में आज जो हमने पाया है उसे हम छुपा कर ना रखें, अपने तक सीमित ना हो जाएं, लेकिन उसका प्रकाश हम दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो हमारे पास आए हमारे से वो उस प्रकाश को देखें, उसे पाएं। हमारे पास जो हमारा दिया जल रहा है उसे हम दीवट पर रखें ताकि दूसरों को प्रकाश मिलने पाए। आगे वचन कहता है, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आप में दूसरों को ये तसल्ली दिलाते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि कुछ भी गुप्त में नहीं रहेगा। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये परमेश्वर जानता है। गुप्त की कोई भी बात छुपी हुई नहीं रह सकती, वो सारी बातें उजागर हो जाएंगी। सबोपदेशक कहता है, क्योंकि सबोपदेशक 12:14 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आप चाहे कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं प्रभु के लिए, लेकिन आप कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं लोग मुझे देख रहे हैं पर परमेश्वर मुझे नहीं देखता, या लोग मुझे नहीं देख रहे और परमेश्वर भी मुझे नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमने धारण किया है, ये हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है कि हम वो काम करें जिससे हमारा परमेश्वर उजागर हो। हम उसके नाम को उजागर करने वाले बने, ताकि परमेश्वर का नाम फैले, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए, ताकि हमारे परमेश्वर के नाम को, जो इस प्रकाश जो हमारे को मिला है, वो प्रकाश उजागर होने पाए। भला है या बुरा है, सब बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। 18वां वचन कहता है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। बहुत से वचन, अभी हम वचन सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम बहुत जगह से वचन को सुनते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो किस रीति से तुम सुनते हो। जिस रीति से हम सुनते हैं उसी रीति से हम उसका अनुसरण भी करें, क्योंकि आगे वचन कहता है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे भी वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। अगर याकूब की पत्री में हम देखते हैं उसका पहला अध्याय, उसका 22वां और 22वें वचन से, तो वहां लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो। यह वचन हमें पहले कह रहा है कि चौकस रहो किस रीति से सुनते हो, क्योंकि सुनना और सुनकर उस पर ना चलना तो हमारे सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। वचन पर चलने वाले बनो। जब हम सुन रहे हैं, हमारा काम है हम वचन पर चलने वाले बने, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम सिर्फ सुनते हैं और चलते नहीं हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने आप को धोखा मत दो, जो सुनते हो उसी के अनुसार चलो भी, तभी ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे गवाह ठहरो पृथ्वी की छोर तक।
कैसे हम परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे? जब हम परमेश्वर के इन वचनों को सुनेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। जब हम चलेंगे तो परमेश्वर का प्रकाश, जो हमारा दिया जल रहा है, वो प्रकाश लोगों के सामने प्रकट होगा और वो अपने आप दीवट पे रखा जाएगा। जो हमारे पास आएगा उस प्रकाश को पाएगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। तब हमारे जीवन की कोई भी बातें गुप्त में नहीं रहेंगी, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। आगे वचन कहता है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा। हम सब कहानी जानते हैं। ये मत्ती के अध्याय में हम सब ने ये पढ़ा है। एक धनी व्यक्ति किस तरह जब वो जाता है परदेश में तो व्यक्ति इन व्यक्तियों को तोड़े बांट कर जाता है। वो कहता है इनको तुमने संभाल के रखना है, इनको तुमने बढ़ाना है, इनसे जो मैंने तुम्हें दिया है इसको और बहुत आयत में लाना है। वो क्या करते हैं? जिसे जितना दिया जाता है वो अपना मेहनत करते हैं उसके ऊपर। 5 तोड़े वाला अपनी मेहनत करता है, 3 तोड़े वाला अपनी मेहनत करता है, 2 तोड़े वाला अपनी मेहनत करता है, 1 तोड़े वाला क्या करता है? ले जाकर उसे मिट्टी में दबा देता है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे बहुत से दान और वरदान दिए हैं, बहुत से टैलेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर का उद्धार हमारे पास है, परमेश्वर की अद्भुत गवाहियां, चमत्कार, चिन्ह हमारे जीवनों में है। खुदा कहता है जो तुम्हें दिया गया है उसका और इस्तेमाल करो, उसे बढ़ाओ ताकि वो दूसरों के काम आ सके। उसे बढ़ाओ, अपने टैलेंट्स को बढ़ाओ। मिट्टी में ना हम दबा दें। यदि हम मिट्टी में दबा देंगे तो परमेश्वर कहता है कि अपनी जिम्मेवारी को समझो। अगर नहीं समझोगे, जो तुम्हें मैंने दिया है अगर तुम उसका इस्तेमाल भी नहीं करोगे तो वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। और किसको दे दिया जाएगा? जिसके पास बहुत है, जो मेहनत करेगा अपने उसके ऊपर। ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप एक जॉब में हैं, अगर कोई सारी जिंदगी आप उसी जॉब में उसी जगह पर बैठे हैं, कोई प्रमोशन आपके पास नहीं है तो वेस्ट है वो। एक समय ऐसा आता है कि वो बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें भी वो ये रूल निकाल देते हैं कि जिनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जिन्होंने कोई तरक्की नहीं की है, उन्हें अब इस जॉब से रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। उन्हें निकाल दिया जाएगा अब नौकरी से, क्योंकि उन्होंने कोई तरक्की नहीं की है। जो है, जो आपको दिया गया है उसे हम बढ़ाएं ताकि हमारे पास बढ़े और हम अपने उस मेहनत को, जो हमारी मेहनत है, जब परमेश्वर आए तो हमें रिवॉर्ड दे। जो मिला है उसे हम खो ना दें, पर जो मिला है उसमें हम और इजाफा करें, उसमें हम रिवॉर्ड पाएं, उसमें हम प्रमोशन पाएं अपनी, ताकि परमेश्वर जो हमें देखे तो वो खुश हो हमसे। ये हमारी जिम्मेवारियां हैं। हमारी जिम्मेवारी है जो प्रकाश हमने पाया है उस प्रकाश को हम दूसरों को दिखाएं। क्या सही है, क्या गलत है, सही मार्ग पर उन्हें लेकर आए। और मार्ग एक ही है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आपका और मेरा सबसे पहला यही हमारी जिम्मेवारी है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो खुदा ने हमें दिया है, जो खुदा से हम सुनते हैं, जो खुदा से हमने पाया है, उसका हम इस्तेमाल करें ताकि वो प्रकाश हम दूसरों तक लेकर जाने वाले बने। दूसरा हम देखते हैं कि अनुशासन। जब हम यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं तो यूनिफॉर्म हमें क्या देती है? यूनिफॉर्म हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। जब हमने यूनिफॉर्म को पहना है, हम खुद से ही पाप नहीं कर सकते, हम खुद से ही गलत आदतों में नहीं फंस सकते। गलतियों 5:24 कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं, जिन्होंने मसीह को धारण कर लिया है, उनकी सारी शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं अब उस क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं। अब यहाँ कोई शरीर की अभिलाषाएं पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पौलुस बहुत अच्छा आश्वासन दे रहा है। मैं अपनी कलीसिया को, गलतिया की लोगों को वहां वो बता रहा है कि संसार का जो प्लेजर है, संसार की जो अभिलाषाएं हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब एक मसीह इसमें नहीं फंस सकता। तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, तुम्हें एक ही और देखना है बस। नीति वचन 25:28 में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। जिसकी आत्मा वश में नहीं। अगर हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, उस यूनिफॉर्म में रहने के बावजूद अगर हम पाप करते हैं, एक पुलिस ऑफिसर अगर अपनी यूनिफॉर्म को पहने हुए है और वो खुद ही गलतियां कर रहा है, खुद ही वो अपराध कर रहा है, तो क्या होगा? उसे ज्यादा सजा मिलेगी, उसे डबल सजा मिलेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म पहनकर उसने वो अपराध किया है। वो ज्यादा बड़ा गुनहगार है। जिसकी आत्मा वश में नहीं है, अपने आप को हमें कंट्रोल में करना है। वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई है। यानी वो व्यक्ति खतरे में है, वो बर्बाद हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, जो उसने पाया उसे वो खो सकता है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर जगह डिसिप्लिन रखे हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ नियम कुछ कानून उन्होंने बनाए हैं कि तुम्हें इन्हें फॉलो करना है। हम सब इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम सब के लिए कुछ बाउंड्रीज रखी गई हैं और हम उन बाउंड्रियों को तोड़ नहीं सकते। परमेश्वर समझौते का जीवन नहीं चाहते, पर वो चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए। बहुत ही अच्छी बात यशायाह का 33वां अध्याय का 15वें वचन में लिखा है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों पर निवास करेगा। यहाँ यशायाह हमें सिखा रहे हैं कि हम समाज में रहते हैं, पाप का प्रभाव है हर जगह, पर हमें अपने शरीर को इस तरह तैयार करना है कि हमें पाप में नहीं जीना है, हमें अपने आप को कंट्रोल में करना है। कैसे कंट्रोल में करना है? वो कहते हैं कि हमें अपनी आंखें मूंद लेनी है। बुराई तो है संसार में, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी आंखें बंद कर लेनी है, अपने कान उन गलत बातों को सुनने से बंद कर लेने हैं। हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है ताकि हम पाप में ना गिर जाएं, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। अनुशासन में हमें अपने आप को लाना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। हमें अपने आप को, अपनी इन अभिलाषाओं को, अपनी इन लालसाओं को, सबको उस क्रूस के ऊपर चढ़ा देना है। जब हमने मसीह को पहन लिया है, तब कोई और इच्छा हमारे अंदर नहीं, तब कोई और शरीर की अभिलाषाएं नहीं। अपने आप को अनुशासन में लाना, ये सबसे बड़ा हमारा काम होना चाहिए। जब हमने मसीह को धारण किया है, यूनिफॉर्म हमें अनुशासन में रहना सिखाती है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, तीसरी बात हमें मिलती है अथॉरिटी। कौन से अधिकार हमें देती है ये यूनिफॉर्म? जब हम मसीह को पहनते हैं तब कौन से अधिकार हमारे पास आ जाते हैं? मत्ती का 28वें अध्याय का 18वां वचन कहता है, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके पास अधिकार है? कौन पोजीशन में है यहाँ? प्रभु यीशु मसीह। पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब आपने और मैंने मसीह को धारण कर लिया है, जब आपने और मैंने मसीह को पहन लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हम मसीह के अंग हैं, मसीह की देह के अंग हैं हम लोग। और लूका 10 का 19वां वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, वही यीशु मसीह अब कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यानी वो अधिकार अब परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। पर हर एक विश्वासी के पास इस संसार में अधिकार हैं, लेकिन कई बार उन अधिकारों का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते कि हमारे पास अधिकार है। मसीह कई बार ऐसी तरह रहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि हमारे पास कोई अधिकार है, और वो हमेशा अधिकार मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें अपने अधिकार दे, अधिकार दे, जबकि परमेश्वर ने पहले से हमें वो अधिकार दे दिए हैं। और यूहन्ना का 14वां अध्याय का 12वां वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए किए, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को भगाया, रोगियों को चंगा किया, उन्होंने मुर्दों को जिलाया। परमेश्वर कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो ये विश्वास करेगा कि मेरे पास अधिकार हैं, उस खुदा ने मुझे अधिकार दी है, परमेश्वर कहता है कि वो जो काम मैंने किए हैं वो भी करेगा, और उससे बढ़कर भी करेगा वो काम। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम प्रेरितों की पुस्तक में देखते हैं, पत्री में 3 अध्याय में। वहां हम देखते हैं एक अंधे व्यक्ति के बारे में, जिसे कुछ लोग हर रोज लाकर मंदिर के फाटक के पास बिठा देते थे ताकि वो वहां भीख मांगे। और एक बार जब पतरस और यूहन्ना वहां से निकल रहे होते हैं, तो वो कुछ आशा में, कुछ आश लगा के उनसे कि मुझे कुछ मिल जाए, उनकी तरफ देखता है। और वहां क्या लिखा है? वहां लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना जब वहां से जा रहे होते हैं, तब वो उनसे भीख मांगता है। तब उन्होंने उससे कहा, हमारी ओर देख। पतरस कहता है हमारी ओर देख, और जो कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी तरफ देखने लगा। तब पतरस उससे क्या कहता है? वो कुछ पाने की आशा रखते हुए उनसे देख रहा है, और पतरस उसे क्या कहता है? पतरस कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। प्रेरितों की पत्री के 3 अध्याय के 6 वचन में ये लिखा गया है। वो कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यानी हमारे और
मेरे और आपके पास यीशु मसीह का नाम है, वो नाम जिस नाम में सामर्थ है, वो नाम जो हमें अधिकार और सामर्थ देता है। उस नाम से, यहाँ पतरस ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन पतरस कहता है जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, उस नाम से तू उठ और चंगा हो जा। आपके और मेरे पास वो नाम है जिस नाम में सामर्थ है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, और वही अधिकार परमेश्वर आपको और मुझे देता है। शैतान भी इस संसार में है, उसके पास भी पावर है। परमेश्वर भी इस दुनिया में है, उनके पास भी पावर है। लेकिन खुदा का वचन कहता है 1 यूहन्ना 4:4 में, वो महान है जो मुझ में है उससे जो इस संसार में है। आपके और मेरे अंदर वो है जो इस संसार में, जो शैतान है, उससे महान है। उसने हमें, आपको और मुझे पावर दी है। उस खुदा ने आपको और मुझे सामर्थ दी है। जो काम खुदा करता था, परमेश्वर कहता है कि वो तुम भी कर सकते हो अगर तुम विश्वास करोगे। सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना, उसके साथ आपको ये विश्वास करना होगा कि सारा अधिकार उस खुदा के पास है, और उस खुदा ने वो अधिकार मुझे दिया है। आपको और मुझे भी वो अधिकार दिया है। वो सामर्थ उस नाम में है। यीशु नाम से आज भी मुर्दे जिलाए जाते हैं। यीशु नाम से आज भी रोगी चंगे किए जाते हैं। यीशु नाम से आज भी दुष्ट आत्माएं भगाई जाती हैं। जब आपने मसीह को धारण किया है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं, उन्हें हमें निभाना है। अपने आप को कैसे हमें अनुशासन में रखना है, और किस तरह जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिए हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल करना है। खुदा इस वचन के द्वारा आपको और मुझे इस बात को समझने में मदद करे कि हम जान पाए हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, हमारी क्या अथॉरिटीज हमें दी गई हैं, और किस तरह हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है। क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं हमसे, कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए इस संसार में रखा है ताकि हमारे द्वारा उस खुदा के नाम को बड़ी महिमा मिल सके, हमारे द्वारा उस खुदा का प्रकाश फैल सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जीवित पत्रियां हो, और उन पत्रियों को जब लोग पढ़ें तो हमारे परमेश्वर को जान पाएं, उस खुदा के पास आएं और उस खुदा की महिमा कर पाएं। आइए हम दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा इस वचन के लिए पिता परमेश्वर की। एक बार फिर प्रभु आपने हमें बताया प्रभु जी कि कौन सी जिम्मेवारियां हैं जो प्रभु हमें निभानी है, किस मकसद से आपने हमें चुना है प्रभु यीशु। आप कहते हैं कि तुम पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु होने दे पिता कि इन जिम्मेवारियों को हम समझें प्रभु जी, और अपने आप को इस कदर तैयार करें पिता परमेश्वर, अपने आप को अनुशासन में लाकर प्रभु यीशु जिम्मेवारियों को निभाने वाले बने प्रभु यीशु। और सबसे बढ़कर प्रभु आप पर विश्वास लाएं खुदा कि जो आपने अधिकार हमें दिए हैं उन अधिकारों का हम इस्तेमाल कर पाएं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु, और दुआ करते हैं जितने आपके बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, आपकी आशीष और बरकत उनके जीवनों में हमेशा हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन।